वेलकम स्टूडेंट्स। आइए फिर हम आपको लेके चलते हैं क्लास 7 के चैप्टर फर्स्ट की ओर। और इसमें हमने अभी तक कुछ चीज़ों को जाना है। हमने हेटेरोट्रॉप्स को पढ़ लिया है। हेटेरोट्रॉप्स में हम आगे देखेंगे अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो ये अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? दरअसल हमने तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा है, उसके बावजूद क्या होता है कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसके लीव्स ग्रीन नहीं होते हैं, इसे नन ग्रीन प्लांट कहा जाता है। तो ऐसे प्लांट्स दे कैन नॉट कंटेन क्लोरोफिल, जो कि जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, उसे हम नन ग्रीन प्लांट कहते हैं। और वे भी अपना भोजन खुद नहीं बना पाते हैं। दे ऑल्सो कैन नॉट मेक देयर फूड देमसेल्फ, खुद वो अपना भोजन नहीं बना पाता है। इस ऐसी परिस्थिति में उसे भी हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में रखा गया है, और इस प्रकार के प्लांट को भी हेटेरोट्रॉप्स कहा जाता है। तो ये जो अदर मोड है, ये हेटेरोट्रॉपिक मोड में कुछ फॉलोइंग टाइप के हैं, कुछ निम्नलिखित टाइप के हैं, वो आपको हम बताते हैं। जैसे कि सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है, इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन है, उसके बाद सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन है। तो इस तरह से कई मोड ऑफ न्यूट्रिशन में इसको डिवाइड किया गया है। तो आज हम देखेंगे क्या अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अदर मोड्स, तो अदर मोड सबसे पहले हो जाएगा कौन सा? सबसे पहला मोड हो जाएगा सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो ये सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेकेंड हो जाएगा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। थर्ड में हम ले लेंगे इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन, और फोर्थ में सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। इस तरह से अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करेंगे तो 4 मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इंसेक्टिवोरस मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अब हम एक एक करके इसे जानते हैं। सबसे पहले हम सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं कि ये आखिर होता क्या है। सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब हुआ कि ऐसे प्लांट्स, ऐसे नॉन ग्रीन प्लांट्स जो अपने भोजन के लिए, अपने फूड के लिए डेड डिकेइंग मैटर पर, सड़े गले हुए चीजों पर, मरे हुए चीजों पर वो डिपेंड होता है। तो हम यूं कह सकते हैं द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द प्लांट्स get their food from the dead and decaying matter, dead and decaying matter। तो हम क्या कह सकते हैं, इसको इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, द mode of
nutrition in which plants get their food from dead and decaying matter. Dead and decaying matter. They are called saprophytic. Saprophytic nutrition. And और क्या होता है? And these plants are called, ऐसे प्लांट को क्या कहते हैं? सेप्रोफाइट्स. और ये प्लांट जो होते हैं वो सेप्रोफाइट्स कहलाते हैं. तो इस तरह से हमने देखा कि क्या देखा हमने. एक बार फिर हम डिफाइन को दोबारा आपको सुना रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द प्लांट्स गेट देयर फूड फ्रॉम, किस चीज से? फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर. तो क्या कहेंगे हम? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच प्लांट्स गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, दे आर कॉल्ड, क्या कहलाता है? दे कॉल्ड सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन. और ऐसे प्लांट, दीज प्लांट्स आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स. इसके एग्जांपल्स में आ जाते हैं फंगी, मशरूम, और कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जैसे लैक्टोबैसिलस होता है या एसिटोबैक्टर होता है. ये सारे आ जाते हैं. क्या एग्जांपल के तौर पर हम देख सकते हैं? फंगी, mushrooms, some bacteria such as lactobacillus, एक्सेट्रा. तो हमने देखा सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अब सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जब आता है तो एक क्वेश्चन आता है कि हाउ सेप्रोफाइट्स गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर. एक क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आ जाता है हाउ, ये कैसे करता है? हाउ सेप्रोफाइट्स get their food from dead and decaying matter. आखिर कैसे ये डेड डिकेइंग मैटर से अपना फूड गेट करता है, कैसे प्राप्त करता है? तो होता क्या है, ऐसे जो प्लांट्स होते हैं वो अपने डाइजेस्टिव जूसेस को डेड डिकेइंग मैटर पर, क्या सड़े गले हुए चीजों पर क्या करता है? सिक्रेट करता है. और उसके बाद उसे क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है एक सॉल्यूशन में. उस सॉल्यूशन को वो क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, और जो कि उसके लिए क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स का काम करता है. तो हम ऐसे इसको आंसर इसको लिख सकते हैं, सेप्रोफाइट्स secretes digestive juices on the dead and decaying matter. Saprophytes secrete digestive
juices. कहाँ? on the dead and decaying matter. तो अपना डाइजेस्टिव जूस को क्या किया? डेड और डिकेइंग मैटर पर सिक्रेट किया. then they convert them किस चीज में? into a solution. उसे क्या करता है? सॉल्यूशन में वो कन्वर्ट कर देता है. अब वो सॉल्यूशन क्या होता है? देन दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स. देन दे क्या करता है? उसके बाद न्यूट्रिएंट्स फुल, उससे जो न्यूट्रिएंट्स होता है देन दे absorb the nutrients from it. इस तरह से वो अपना भोजन प्राप्त कर लेता है. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग. इसे एक बार आप लोग देख लें. अब हम लोग आते हैं पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. क्या है? पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. पैरासाइटिक परजीवी. पैरासाइटिक मीन्स परजीवी. परजीवी जो दूसरे पर मीन्स दूसरे पर जो जीने के लिए डिपेंड रहता हो उसे हम परजीवी कहते हैं. तो पैरासाइट हम क्या कहेंगे कि ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच प्लांट्स गेट देयर फूड, जिसमें प्लांट्स अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? फ्रॉम द बॉडीज ऑफ अदर प्लांट्स, फ्रॉम द बॉडीज ऑफ अदर ग्रीन प्लांट्स एंड एनिमल, या दूसरे एनिमल से भी वो प्राप्त कर सकता है. तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें प्लांट्स अपना फूड दूसरे ग्रीन प्लांट से या दूसरे एनिमल से प्राप्त करता है उसे हम पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इस तरह से इसे हम डिफाइन कर सकते हैं. The mode of nutrition in which plants get their food from other green plants or and animals उसे हम क्या कहते हैं? कॉल्ड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन. उसे क्या कहते हैं? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन. इस तरह से हमने क्या देखा कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच plants get their food from the bodies of other green plants या from the food from other green plants and animals called क्या कहलाता है? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन. पैरासाइटिक न्यूट्रिशन.
ओके। और ऐसे ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उसे पैरासाइटिक प्लांट्स कहते हैं। इस तरह के प्लांट को दीज प्लांट्स आर कॉल्ड दीज प्लांट्स आर कॉल्ड पैरासाइटिक प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स पैरासाइटिक प्लांट्स कहलाते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको कह सकते हैं ढेर सारे, जैसे कि फंगी की बात करते हैं तो फंगी भी क्या होता है, पैरासाइटिक ही होता है। और आगे हम एग्जाम्पल देखेंगे। दरअसल इसे हम दो पार्ट में बांटने जा रहे हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैरासाइटिक प्लांट। ये पैरासाइटिक प्लांट कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो टू टाइप्स ऑफ पैरासाइटिक प्लांट्स। पैरासाइटिक प्लांट्स दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है टोटली पैरासाइटिक और सेकंड होता है पार्शियल पैरासाइटिक। दो तरह के होते हैं। टोटली होता क्या है, टोटली पैरासाइटिक प्लांट जो होता है वो फुल्ली डिपेंड रहता है अपने टोटली कंप्लीटली वो क्या करता है, डिपेंड रहता है अदर प्लांट्स और एनिमल पर अपने फूड के लिए। लेकिन ये दूसरा वाला जो होता है, ये सेकेंड वाला जो पार्शियल पैरासाइटिक जो होता है, वो क्या करता है, अपना फूड कुछ पार्ट फूड का वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो है सो सिंथेसाइज करता है। कुछ पार्ट भोजन के कुछ पार्ट को क्या करता है, अपने आप फोटोसिंथेसिस के द्वारा वो क्या करता है, तैयार करता है। लेकिन कुछ अदर कंपोनेंट्स के लिए वो क्या करता है, और भी कंपोनेंट्स चाहिए फूड में, तो अदर कंपोनेंट्स के लिए वो क्या करता है, दूसरे प्लांट पर वो डिपेंड रहता है। तो इस तरह से इसको हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। नंबर वन, टोटली पैरासाइटिक प्लांट्स। टोटली पैरासाइटिक प्लांट, इसका एक बार फिर डिफाइन इसको हम लिख लेते हैं। द प्लांट्स विच डिपेंड टोटली ऑन द अदर प्लांट्स। क्या होगा, द प्लांट्स विच डिपेंड टोटली किस पर, ये पूर्ण रूप से कंप्लीटली ये क्या करता है, टोटली डिपेंड रहता है किस पर डिपेंड रहता है, अदर प्लांट्स पर। टोटली डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स फॉर देयर फूड। टोटली डिपेंड टोटली ऑन अदर प्लांट्स फॉर देयर फूड। ओके, तो they are called totally parasitic plants। इसे हम टोटली पैरासाइटिक प्लांट कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, टोटली पैरासाइटिक प्लांट कहते हैं। जैसे कि कसकुट्टा, अमरबेल जिसे हम लोग कहते हैं, कसकुट्टा की बात करें, या और एक फंगी होता है, फंगी भी है। उसके बाद है एपोडेंथिस होता है, एपोडेंथिस। एग्जाम्पल में हम क्या लिख लेंगे, एपोडेंथिस, कसकुट्टा, अमरबेल, फंगी, ठीक। तो इस तरह से इसके एग्जाम्पल भी हमने देख लिए। अब सेकेंड पैरासाइटिक प्लांट जो होता है वो होता है पार्शियल पैरासाइटिक प्लांट। तो पार्शियल पैरासाइटिक प्लांट्स, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, द प्लांट्स विच मेक ए पार्ट ऑफ देयर फूड। द प्लांट्स विच मेक ए पार्ट ऑफ देयर फूड। अब सेकेंड है
पार्शियल पैरासाइटिक पार्शियल पैरासाइटिक प्लांट। तो कैसे प्लांट? तो द प्लांट्स विच मेक ए पार्ट ऑफ देयर फूड देमसेल्व्स, द प्लांट्स which make a part of food themselves। फूड का एक पार्ट वो क्या करता है? स्वयं बनाता है, खुद बनाता है, वो themselves प्रिपेयर कर लेता है। किस कैसे? बाय फोटोसिंथेसिस, बाय फोटोसिंथेसिस। बट लेकिन फोटोसिंथेसिस से एक पार्ट वो खाना का पर अपना फूड तैयार कर लिया, लेकिन क्या होता है? गेट अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड फ्रॉम किससे? फ्रॉम अदर प्लांट्स। हाँ, तो क्या कहेंगे हम? बट गेट अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड, बट get other components of food from किससे? other plants, from other plants। तो इसे हम क्या कहते हैं? called partial parasitic। क्या? पार्शियल पैरासाइटिक प्लांट्स। ओके, इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं मिस्टल्टो, मिस्टल्टो इसके सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इसका, मिस्टल्टो। ठीक है, तो एक बार फिर इसको हम देखते हैं कि हमने आज क्या देखा? अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जिसमें कि 4 प्रकार के अदर मोड हमने देखा। सबसे पहले सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इंसेक्टिवोरस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसके बाद सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हमने सेप्रोफाइटिक को देखा। सेप्रोफाइटिक में क्या होता है? डेड एंड डिकेइंग मैटर पर डिपेंड रहता है ऐसे प्लांट। उसके बाद हमने देखा कि पैरासाइटिक क्या होता है? दूसरे ग्रीन प्लांट पर या एनिमल पर डिपेंड जो प्लांट्स होते हैं उसे पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और उस प्रकार के प्लांट को हम पैरासाइटिक प्लांट्स कहते हैं। पैरासाइटिक प्लांट्स को 2 टाइप पैरासाइटिक प्लांट